नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज आप लोगों का रेशियो का नेक्स्ट पार्ट क्लास चलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो बोले तो पार्ट नंबर 5, ये भाग 5 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आज रेशियो प्रोपोर्शन में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आइए हम देख लेते हैं बात न करते हुए। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ धनराशि रामश्याम और मोहन में, कुछ धनराशि रामश्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 7200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला यदि श्याम को 7200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ें क्या है, राम श्याम और कौन कौन है, राम श्याम और कौन है, मोहन। ये 3 नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, राम श्याम और मोहन का अनुपात जो क्रमशः दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3, 4 और 5, ये 3 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में ये दिया है यदि श्याम को 7200 रुपये मिले। बताइए, क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि श्याम को कितने मिले, 7200 रुपये मिले। तो श्याम को 7200 रुपये अगर मिल रहा है तो श्याम का अनुपात कितना है, श्याम यही है। श्याम को बोल रहा है क्वेश्चंस में 7200 रुपये मिल रहे हैं और श्याम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यदि श्याम का रुपया दिया हुआ है, श्याम का हिस्सा दिया हुआ है तो श्याम के अनुपात के बराबर करेंगे, रेशियो के बराबर करेंगे। और राम का अगर रुपया दिया रहता कि ये राम का इतना रुपये है तो राम के रेशियो के बराबर करते हैं। ये ऐसा मोहन के साथ होता तो मोहन के साथ करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 रेशियो के बराबर, 4 रेशियो के बराबर टोटल हम कर देंगे 7200। ठीक है, क्योंकि 7200 रुपये दिया है, 7200 रुपये क्या किया है, दिया है। और ये 7200 रुपये किसके हैं, श्याम को है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अनुपात के बराबर कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 बटे कितना, 32, 1800 रुपये। तो बोला है राम की धनराशि क्या होगी। तो राम की धनराशि क्या होगी, आपको क्या लग रहा है, राम की धनराशि जब 1 अनुपात पे 1800 रुपये है तो 3 अनुपात पे कितना होगा, 1800 इंटू कितना, 3। और ये आंसर जाके होंगे 5400 रुपये आंसर होंगे। तो ये पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इससे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन ये कह रहे हैं यदि 20 शीशे का एक पैकेट फेंका जाता है, मतलब एक पैकेट है, एक बॉक्स है, उसमें कितने शीशे हैं, 20 शीशे हैं। एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में कौन सा रंग या निम्न में कौन सा रंग टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, प्रायिकता से मतलब है बिना टूटे शीशे का अनुपात पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बॉक्स फेंक देते हैं, एक बॉक्स को मैं अगर फेंक रहा हूँ कहीं पे, तो अगर एक शीशे में थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच आ गया तो वो तो टूटा हुआ शीशा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे शीशे होंगे, अगर मतलब जो बच गया एकदम सेफ वो बिना टूटा शीशा हुआ, लेकिन जो थोड़ा सा भी स्क्रैच हुआ वो तो टूटे शीशे में काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, एक बॉक्स है, हाँ। इसमें क्या है, ये 5 शीशे हो गए, फिर 10, 15, ये हो गया क्या आपका बॉक्स। और इसी बॉक्स को उठा के फेंका जा रहा है। इसमें से अगर एक भी थोड़ा सा स्क्रैच हुआ तो समझिए कि टूट गया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम सबसे पहले विकल्प को ले लेते हैं। विकल्प A, B, C, D। पहला विकल्प है 8/2, दूसरा विकल्प है 5/4 और तीसरा विकल्प कितना दिया हुआ है, तीसरा विकल्प 1/1 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ अगला 2/3, ये विकल्प दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर 20 शीशे हैं तो 20 शीशे का अनुपात, पहला अनुपात दिया है ऑप्शन ए में 8:2, दूसरा 5:4, 1:2 और अगला 2:3। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8:2 कुल मिला के कितना हुआ, 10 अनुपात। इसी 10 अनुपात के बराबर 20 शीशे होंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये तो पूरा काट दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हमें ऐसा अनुपात चाहिए जो ना हो, मतलब अनुपात को जोड़कर अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो वह कटना नहीं चाहिए, वो मेरा आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं, 5 4 कितना, 9 अनुपात बराबर कितना, 20 होगा।
तो ये तो कटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये 9 भाग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 1 2, 2 अनुपात बराबर कितना होगा, 20 होगा। ये कटेगा 10 बार में। और यहाँ से देखिए 5 5 अनुपात बराबर कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो ये कटेगा 4 बार में। तो यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, मतलब ये तीनों अनुपात है। पूछा है नहीं अनुपात वाला बताइए ना। ऐसा अनुपात बताइए जो न हो ना, तो वह कौन सा अनुपात है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि सलूशन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये पूछा है और यही हमारा क्या होगा, विकल्प बी आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप जानते होंगे, बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है, तो क्वेश्चन में पूछा होगा कि किसान के पास गायों की संख्या बताइए। ठीक है, तो गायों को पूछे या मुर्गों की पूछे, हाँ दोनों का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सिर कितने हैं। सिर कितने हैं, टोटल 48। सिर 48 है। पैर कितने हैं, पैर 120 दिया हुआ है, ये दिया है। पूछा है गायों की संख्या बताइए। तो मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो ये आपके समीकरण से भी लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से लगेगा, लेकिन इसका ट्रिक एक देख लीजिए, आप उससे से लगाइएगा। इसका ट्रिक है, यदि हम पैर का कर दें आधा और फिर इसमें से हम सिर को घटा दें। यदि हम पैर को आधा कर दें या पैर को हम क्या करें, 2 से भाग दे दें और फिर टोटल सिर को घटा दें, तो यह उस व्यक्ति का आएगा या यह उस जानवर का आएगा या उस पशु का आएगा जिसके ज़्यादा पैर होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैर होते हैं। तो ये ट्रिक लागू होगी किस पर, गाय पर। गाय और मुर्गों से कंपेयर किया जाए तो गाय के ज़्यादा पैर होते हैं, गाय का ही निकलेगा। ठीक है, किसका निकल के आएगा, गाय का निकल के आएगा। तो पैरों की संख्या कितनी है, 120। आप 120 और भागे कितना करेंगे, 2, और माइनस सिर कितना है। आपको मालूम है कि एक जीव के कितने सिर, 1 सिर, 2 जीव तो 2 सिर, तो 48 सिर है, तो 48 जीव होंगे आपके। यहाँ पर क्या होगा, 48 को घटा दिया जाएगा, ये कटेगा तो 60। अब 60 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 12। तो 12 क्या हो गई, गाय हो गई। अब बताइए, अगर आपसे पूछ दे मुर्गों की संख्या बताइए, तो आपको मालूम है 12 गाय निकल के सामने आ गई हैं। अगर एक जीव के 1 सिर होते हैं तो 48 जीव हैं, या 48 सिर हैं तो 48 जीव हैं। यहाँ 12 निकल के आ गई, तो यदि 48 में से हम 12 गायों को घटा देते हैं तो जो बचेगा कितना बचेगा, 36। 36 क्या हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, गायों की संख्या। तो गायों की संख्या क्या हो जाएगा, 12। यदि मुर्गे की संख्या पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:8 दिया है। तो आप लिख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3:8 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि उनका अंतर 115 है। उनका अंतर कितना है, 115 है। तो बताइए इनका अंतर कितना दिख रहा है, 5। तो 5 अनुपात के बराबर 115 होगा। पहले तो आप ये प्रक्रिया कर लीजिए कि जब उनका अंतर दिया है 115, तो इनका अंतर कितना है आपस का, 5। तो 5 अनुपात के बराबर 115 ये दिया है। तो 1 अनुपात के बराबर हम कितना निकाल लें, 5 दूना के 10 और 5 3 15, 1 अनुपात के बराबर 23 हुआ। पूछा है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। बताइए ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है। तो छोटी संख्या यही होगी। तो छोटी संख्या डायरेक्ट लिखेंगे कि छोटी संख्या बराबर, जब 1 अनुपात बराबर 23 तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा, 23 गुणे 3। तो 3 3 के 9, 3 दूना का 6, 69 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प में आपको दिख रहा है, आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दिया है, 4 संख्याएं 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में यदि उनका योग 160 हुआ, मतलब 4 संख्याओं का अनुपात दिया 1 2 3 4 और उनका योग दे दिया 160, तो पहली और चौथी संख्या का अंतर पूछा है। तो 4 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन चारों संख्याओं का जो अनुपात दिया है 1 संबंध 2 संबंध
3 संबंधी 4 दिया है। बोला है इनका योग कितना है, 160 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 160 का ही ये अनुपात है, तो इन्हीं का योग आप निकालेंगे। ऐसे कैसे निकालेंगे, 1 2 3 3 6 4 10, तो 10 अनुपात के बराबर कितना होगा, 160 होगा। तो 1 अनुपात के बराबर कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन में कि पहली और चौथी संख्या का योग बताइए, तो क्या आप ऐसे निकालने जाएंगे, पहली संख्या बराबर 16 कम 16 और चौथी संख्या बराबर 16 चौको 64, फिर 64 में 16 जोड़ेंगे आप, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बोले पहली संख्या और अंतिम संख्या चौथी संख्या का योग बताइए। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना हो रहा है, 5। जब 1 अनुपात बराबर 16, तो 1 और 4 5 अनुपात बराबर कितना होगा, इनका योग बराबर क्या होगा, 16 इंटू कितना, 4 1 5, 16 5 80। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि आपको 160 चेक करना है तो 16 का 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 और 16 चौको 64, सबको जोड़ेंगे तो 160 आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपका आंसर 80 बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका अंतर कितना है, 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, रेशियो पूछा, अनुपात पूछा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग दिया है कितना, योग दिया है 40 और अंतर दिया है कितना, 4। ठीक, तो आप बहुत सारी चीज़ों से लगा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अनुपात बताइए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना, 40। दो संख्या हो गई, या फिर ऐसे मान लीजिए भाई, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, ऐसे कह सकते हैं। इनका योग कितना होगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 40, और इन्हीं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि x बड़ा है y छोटा है। कैसे पता, क्योंकि x से y को घटाया जा रहा है। समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ से क्या होगा, आप किसी को खत्म कर दीजिए, जोड़ने पर कर दीजिए, प्लस माइनस खत्म, 2x यहाँ से हो गया क्या, 2x बराबर कितना, 44, और x बराबर कितना हो जाएगा, 22। ये चीज़ क्लियर है। 2 जाके काटेगा 44 को, 22 हो जाएगा। अब देखिए ये पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, या यहीं से देख लीजिए, x का मान 22, यदि आप यहाँ 22 रखते हैं, अब प्लस y बराबर कितना, 44, तो आप वही प्रक्रिया देख लीजिए ना। आप बताइए y का मान क्या दिख रहा है, बीच में बराबर है, इधर 44 तो इधर भी 44 होना चाहिए, तो 22 है, कितना चाहिए, कितना चाहिए, देख लीजिए कितना चाहिए, क्लियर करिए। सॉरी, x प्लस वाई बराबर 40 है ना, यस 40 है। जब इधर 22 है और इधर y है, 22 प्लस वाई बराबर 40, तो दोनों को अगर बराबर करना हो तो यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा ना, तभी तो 20 और सॉरी थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूँ। जब x का मान कितना है, 22 आ गया, प्लस वाई बराबर 40 दिया हुआ है, तो बताइए इन दोनों को बराबर करने के लिए y का मान कितना रखें कि 40 के बराबर हो जाए, 22 भी 18। इसका मतलब y का मान कितना हुआ, 18। तो क्या हुआ, संख्या एक की x हो गई, बड़ी वाली, छोटी वाली 18 हो गया। तो इनका अनुपात क्या होगा, 22 संबंधी 18। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे तो 9, 11 संबंधी 9 क्या होगा, आंसर होगा। विकल्प में दिया हुआ है 11 संबंधी 9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका एक थोड़ा सा प्रोसेस कि कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वही बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी x थी और छोटी y। हाँ क्लियर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बड़ी संख्या, डायरेक्ट बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट बड़ी संख्या बराबर, ये आपका सेकंड मेथड माना जाएगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट हम करेंगे दोनों का योग और बटे 2 से भाग, तो 44 बटा के 2 बराबर 22। ये बड़ी संख्या का मान निकल गया। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बराबर दोनों का अंतर, अब बटा के कितना, 2, कितना होगा 36 बटा के 2, ये कितना होगा 18। बस इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो इन्हीं का अनुपात निकाल देंगे। 22 संबंधी कितना, 18, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 9, तो 11 संबंधी 9 हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए ध्यान रहे कि दो संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना पड़ेगा, जो भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या है।
ये हमारा रियल आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 10 संबंधित 7 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 10 संबंधित 7। तो पहली दूसरी, एक का 10 है, दूसरे का कितना है? 7 है। क्वेश्चन में ये बोला है कि और उनका अंतर कितना दिया है? 105, मतलब इन्हीं का अंतर। तो बताइए 10 और 7 का अंतर कितना हो रहा है? 3 अनुपात के। 3 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 1 अनुपात के बराबर क्या होगा? 3 त्रिके 9 और 3 5 15। पूछा संख्याओं का योग बताइए। तो क्या आप 35 में 10 का और 35 में 7 का गुणा करके जोड़ेंगे? ये लंबा प्रोसेस रहेगा। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का योग पूछा है, दोनों को जोड़िए। कितना? 17। जब 1 अनुपात बराबर 35 है तो 17 अनुपात बराबर क्या होगा? तो ये डायरेक्ट लिखिए, योग बराबर 35 में 17 का गुणा कर दीजिए। कितना होगा? 17 × 5 = 85 को 5 और 8 कैरी हुआ। 17 × 3 = 51, 51 और 8 क्या? 59। 595 आपका विकल्प में मिलेगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है तथा उनका अनुपात 2 संबंधित 3 है। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है तथा उनका जो अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधित 3 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या को पूछ लिया। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए, जब गुणनफल में दे देगा तो ये ध्यान रहे, योगफल में देगा तो डायरेक्ट योग जोड़ेंगे, घटाना में देगा तो घटाना अंतर डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन गुणनफल में देगा तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अनुपात इनका 2 संबंध 3 है और आपको मालूम है कि गुणनफल कितना दिया है? 96। तो आप ये जानिएगा कि अनुपात में हमें क्या लेना पड़ेगा? किसी न किसी चीज़ को लेना पड़ेगा। 2a मैंने ले लिया, मैंने इसको कर दिया 3a कर दिया, हाँ, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 2a 3a या 2x 3x, क्योंकि गुणनफल है, ये ध्यान रखिएगा। गुणनफल में हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल 3 दूना की कितना? 6a²। 6a² बराबर कितना रख देंगे? 96। अब a² बराबर कितना रखेंगे? 16 × 6 = 96, 16। अब a बराबर करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 16। तो ये 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है? a का मान आ गया 4। छोटी संख्या पूछा है, तो बताइए छोटी संख्या आप तो यहाँ से निकालेंगे 2a और 3a। छोटी संख्या क्या दिख रही है? ये वाली। तो छोटी संख्या बराबर लिख लेते हैं, छोटी संख्या बराबर 2a, मतलब 2 × कितना? 4 बराबर 8। यदि बड़ी संख्या आपसे पूछ दिया तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी वाली, बड़ी निकलेगा तो 3a, ये होगा कितना? 3 × 4 बराबर कितना? 12। ठीक, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के हिसाब से छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या को आंसर मारेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि 6200 रुपये को PQR में, यदि 6200 रुपये को PQR में 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो Q के हिस्से का मान बताओ। मतलब Q के हिस्से का मान पूछा है। ठीक है, हम क्या करेंगे? आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, P है, Q है और R है। PQR का दिया है 1/2 और संबंध कितना दिया है? 1/3 ये दिया है और इसके बाद दिया है 1/5। PQR का ये रेशियो दिया है। आप जानिए कि जब भी रेशियो बटा में दिया हो तो वो रियल रेशियो नहीं होता है। 6200 रुपये का, ये ना 6200 रुपये को इतना के अनुपात में विभाजित किया गया। 6200 रुपये को PQR में इतने के अनुपात में विभाजित किया गया, तो ये रियल अनुपात नहीं है। रियल अनुपात निकालने के लिए 6200 रुपये का रियल अनुपात निकालने के लिए है तो यही, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, एक स्टेप इधर उधर कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप को बनाने के लिए, रियल अनुपात निकालने के लिए बस ये ध्यान रखिएगा, जब अनुपात बटा में दिया हो तो हमें एक अनुपात में, एक पूर्ण अनुपात में ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 3 5 का लसा लेंगे। 2 3 5 का क्या? लसा। तो 2 3 5 का लसा क्या होने वाला? यही 1/2 1/3 1/5 है। तो 2 3 5 का लसा हमारा कितना होना चाहिए? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 3 और 2 से ना कट जाए। 5 दूना के 5 एकम 5, किसी से नहीं कटेगा। 5 दूना 10, 2 से कटेगा 3 से नहीं, 5 3 15, 3 से कटेगा 2 से नहीं, 5 को 20, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। अब 5 5 25, देखिए किसी से नहीं कटेगा 2 3 से। अब 5 के 30, 30 से दोनों से कट जाएगा तो लसा कितना हो जाएगा? 30। इसी 30 का हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 30 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। 15 10 6। अब ये रियल अनुपात निकल के सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो 6200 को PQR में विभाजित किया गया था 15 10 और 6 के अनुपात में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 15 10 25 25 और 6 31। तो 31 अनुपात के बराबर कितना?
6200, तो 1 अनुपात के बराबर 31 गुना के 62 200 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में किसका पूछा है मान? क्यू का हिस्सा बताइए। तो क्यू का हिस्सा निकालने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे क्यू बराबर, क्यू का अनुपात कितना है 10, सीधा 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे कितना 200 बराबर 2000। आप यदि चाहें तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आर का भी मान निकालिए, पी का भी मान निकालिए, क्यू का निकला हुआ सबको जोड़ेंगे तो 62 आंसर होगी। ठीक है, 62 आपका चेक हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, क्यू का हिस्सा 2000। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी बेसिस पे था पिछले वाले क्वेश्चन पे, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति का हिस्सा पूछा था, एक लोग का हिस्सा पूछा था, यहाँ पर तीनों का हिस्सा पूछ दिया है। 2600 रुपये को ABC में 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया। हाँ, तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, किसमें पूछा है, ABC में बांट दिया, ABC में बांट दिया है, कितना कितना 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 में बांट दिया। हाँ, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 3 4 का आप लसा लेंगे तब जाके इसका, क्योंकि अनुपात क्या होगा, अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता है, तो इन्हें रियल अनुपात में निकालने के लिए 2 3 4 का लसा लेंगे, 2 3 4, 2 3 4 का क्या लसा या एलसीएम। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, बड़ी संख्या है, 4 दूना के 8, 4 एक कम 4, 2 से कटा 4 दूना 8, 4 3 12, 12 सबसे कट रहा है, 12 लसा होगा। 12 का यहाँ मल्टीपल करिए, 12 का यहाँ मल्टीपल करिए और 12 का भी यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए। 2 छक्का कितना 12, 3 चौको कितना 12, 4 3 कितना 12, 6 4 3 इसका अनुपात आ गया। अब बोला कितना था, कितने रुपए को, 2600 रुपये को ना, 2600 रुपये को बोला था, तो हम क्या करेंगे, 6 4 10 3 13, 13 अनुपात के बराबर कितना 2600 रुपये, तो 1 अनुपात के बराबर 13 दूना के 26 200 हुआ। तो सभी का प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, तो 1 का हिस्सा निकाल दीजिए, 1 का हिस्सा निकालेंगे तो 1 अनुपात कितना है 6, तो आप क्या करेंगे 6 गुणे 200, 1 का हिस्सा हो गया 1200। बी का हिस्सा निकालने क्या, बी का हिस्सा क्या, बी का अनुपात कितना है 4, तो 4 गुणे कितना 200 बराबर 800। सी का अनुपात, सी का हिस्सा भी पता करना हो तो सी का अनुपात कितना दिया 3, तो 3 गुणे कितना 200, ये होगा 600। तो 1200 800 और 600 यही सब हमारे क्या होंगे, प्रत्येक का हिस्सा, यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ध्यान नहीं देंगे विद्यार्थी तो गलत मार देंगे और विकल्प में गलत वाला भी रहेगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात, मतलब कुल 504 छात्र हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया है 13 संबंध 11, मतलब जितने 504 छात्र हैं पहले उनका अनुपात दे दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात ध्यान से देखिएगा, कितना दिया है 13 संबंध कितना 11, कुल छात्र कितने हैं 504, यही है ना। ठीक है, तो 504 का ये अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात के बराबर रेशियो को जोड़कर इनके बराबर हम ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 13 और 11 का कितना होगा 24 अनुपात बराबर कितना 504। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है ये ध्यान रखिएगा, 24 अनुपात बराबर कितना 504। तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो 24 दूना कितना होगा 48, 2 बचा, फिर 24 से कम कितना 24, एक अनुपात बराबर कितना आ गया 21। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, इनकी संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि 504 का ही अनुपात दिया था, तो एक अनुपात पे आप निकाल लिए। अब बॉयज़ की संख्या निकाल लीजिए और गर्ल की संख्या निकाल लीजिए। इसके बाद ये ना बोला है, देखिए 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात दिया 13 संबंध 11, यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे, इसके बाद आप 3 लड़कियों को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बॉयज़ की संख्या निकालेंगे, तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, एक अनुपात बराबर 21, तो 13 बराबर क्या होगा 13 गुणे 21, 13 एक कम 13, 3 हासिल 1, 13 दूना के 26 और 1 27, 273 क्या हो जाएंगे, ये बॉयज़ हो जाएंगे। और गर्ल्स कितनी होंगी, एक अनुपात बराबर 21 है, तो 11 अनुपात के बराबर क्या होगा 11 गुणे कितना 21, तो 11 एकम कितना 11 और 11 दूना 22 1 23। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेंगे। अब आप ये बताइए, बोला है क्वेश्चन में कि अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ और आ जाएँ, तो ये बोला 3 लड़कियाँ और आ जाएँ तो नया अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो 3 लड़कियाँ और आ जाएँ तो 3 लड़कियाँ और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 234।
अब बॉयज और गर्ल का नया अनुपात आप निकालेंगे। बॉयज हैं 273 और गर्ल हैं कितने 234। कट रहा है क्या किसी से? 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 7 21, यही है ना, 21 खत्म, 3 बटे 24, 13 7 91 और 13 6 78, 7 संबंध 6 इसका रियल अनुपात होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। 504 जब विद्यार्थी दिया था तो इनका अनुपात दे दिया था। यहाँ पर आप पहले जोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। पहले जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना दिया पहले उतना काम करिए। एक अनुपात बराबर निकाल लीजिए। आप इनकी संख्या निकालेंगे, कितनी संख्या हुई। अब इसमें आप वो क्वेश्चन अब बोला है जोड़ने के लिए कि 3 लड़कियाँ और आ जाती हैं तो नया अनुपात बताओ। तो संख्या मालूम हो गई तो संख्या में ही जोड़ेंगे ना। जब तक आप लड़कियों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम कहाँ से 3 लड़कियाँ जोड़ दें। ठीक है, लड़कियों की संख्या निकालने के बाद 3 जोड़ेंगे, फिर नया अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो 7 संबंध 6 हमारा रियल अनुपात होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 संबंध 4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 45 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 रुपये, 1 रुपये, इसके बाद लिखेंगे 50 पैसे, पी भी लिख सकते हैं। ठीक, और इन्हीं का अनुपात 1 रुपये का जो दिया है 3 अनुपात है और 50 पैसे का 4 अनुपात है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये जानते हैं क्या, ऊपर क्या है सब सिक्के, ये सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हो जाएंगे आपके रुपए। अब बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि कुल मिला के 1 रुपये तक 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 संबंध 4 है। कुल राशि कितना, 45 रुपये। कुल राशि दे दिया है 45 रुपये। कुल राशि कितना दे दिया, 45 रुपये दे दिया। ठीक है, तो 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितने रुपए हुए, गुणा कर दीजिए, 3 रुपये हुए। ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के तो गुणा हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब कितना, 2 रुपये होंगे, 2 रुपये होंगे, 2 रुपये होंगे। चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस में बोला भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देंगे ना, 3 संबंधित 2 के अनुपात में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5, दोनों रुपए रुपए के बराबर। ठीक है, दोनों रुपए रुपए के बराबर, ऐसे कर सकते हैं, दोनों रुपए रुपए के बराबर। तो 5 अनुपाते बराबर 45, तो 1 अनुपात बराबर 5 9 45 9। क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि तब 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करो ना, 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करो। अब देखिए 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसा यही है। तो बताइए, जब हम किसी का मान ज्ञात करते हैं, किसी का हिस्सा ज्ञात करते हैं, तो उसके अनुपात में ही गुणा करते हैं ना। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दिया है, 4, तो इसी में गुणा करेंगे। जब 1 अनुपात बराबर 9 तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा, सीधा लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के होंगे कितना, 4 × 9 अब बराबर कितना, 36। 36 सिक्के होंगे 50 पैसे के। क्लियर है, डेटा पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ऊपर क्या है सिक्का और नीचे रुपया, तो रुपये के बराबर रुपया करेंगे। ठीक है, जब भी सिक्कों की संख्या पूछेगा, अगर पूछता है 1 रुपये के सिक्के बताइए कितने, तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, 3, तो 3 में गुणा कर देते हैं। 50 पैसे का पूछा था तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 4, तो 4 में गुणा किए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यदि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 संबंध 3 संबंध 6 के अनुपात में हो तो कुल राशि 240 रुपये हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये, 1 रुपये, इसके बाद 50 पैसे, इसके बाद क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक रुपये 50 पैसे
और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे हो गए। अब इनका अनुपात दिया है 5:3:6, 5:3:6। अब देखिए ऊपर तो सिक्के ही हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये सिक्के हो गए, नीचे जो भी आएंगे वो रुपए में आएंगे। और यहाँ बराबर कुल रुपया कितना है, यहाँ बराबर कुल है 240 रुपया, यहाँ बराबर कुल होगा 240 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपये के 5 सिक्के तो गुणा होगा तो 5 रुपये होंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो गुणा होगा तो कितना होगा, 150 पैसे, मतलब कि 1.5 रुपये, 1.50 रुपये। इसका गुणा करेंगे, 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 25 × 6 बराबर, ये भी होगा आपका 150 पैसे, मतलब ये भी होगा 1.5 रुपया, ये भी होगा 1.5 रुपये। क्लियर है, तो ये भी होगा 1.5 रुपये। तो आप बताइए 1.5 3 और 5 8 के अनुपात के बराबर सब रुपए होंगे कितना, 240। तो 1 अनुपात के बराबर कितना होगा, 8 × 24 30 होगा। जब 1 अनुपात बराबर 30 है तो क्वेश्चन में बोला है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है, 6। तो बस 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा कितना, 30 × 6 और बराबर 180। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की जो मात्रा है या मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए। ठीक है, तो पहले कितना 30% की बात की है। ठीक है, दूसरे पे कितना बोला है, 50% की बात की है। 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि ओवरऑल 45% एल्कोहल हो जाए। तो ओवरऑल, ये तो ओवरऑल की बात की है भाई। अब आपको मैं ये लिखते ही आपको ध्यान आया होगा कि रूल आप किसका फॉलो कर रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन में क्या रूल होता है, एक छोटा तो एक बड़ा। ठीक है, अब देखिए बड़े में से छोटे को, एलिगेशन का रूल होता है कि बड़े में से छोटे को हमेशा घटाएं। 45 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 50 में से 45 को घटाएंगे तो 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि हमसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि ओवरऑल कितना हो जाए, 45% एल्कोहल हो जाए। तो अनुपात देख लीजिए, 5 × 5 और 5 × 15, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए भाई। यही हमारा क्या होगा, फैक्ट आंसर। कुछ नहीं दम था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है उसी प्रकार से पीछे वाले क्वेश्चन जैसा, लेकिन क्या कर रहा है ना कि थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है। शब्दों को इधर उधर करके 3-5 करके क्या करता है, जोड़ के थोड़ा सा लंबा करके। कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए। एक सोनार के पास 2 प्रकार का सोना है। एक 19 कैरेट वाला है। ठीक है, एक क्या है, एक 19 कैरेट वाला है। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है 9 कैरेट वाला है। दूसरा 9 कैरेट शुद्धता वाला है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाया ताकि 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। मतलब जब बन के कंप्लीट हो जाएगा तो 15 कैरेट का तो ओवरऑल होगा ना सभी का। हम क्या करेंगे कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो 15 में से 9 गया 6, 19 में से 15 गया 4, यही होगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 3/2। इसका अनुपात क्या होगा, 3/2। यही फैक्ट आंसर होगा और कुछ नहीं है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन मैं जो बताने जा रहा हूँ एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है। यदि ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई हैं। ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे की मिश्र धातु से क्या तैयार की गई हैं। ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7/2 और 7/11 है। यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई हो तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वो बोला उसे आप कर दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, एक ए नाम का बर्तन है, एक ए नाम का बर्तन है और एक बी नाम का बर्तन है। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो सी नाम का होगा।
इसमें क्या है, ए नाम वाले में क्या है, सोना और तांबा का जो रेशियो दिया है, सोना और तांबा का रेशियो, ठीक। और यहाँ भी सोना और तांबा का रेशियो। क्लियर करते चलिए। पहले अनुपात 7:2 दिया है, पहले अनुपात कितना दिया है, 7:2। दूसरा अनुपात दिया है 7:11 वाला। अब बताइए टोटल सोना कितना रहा होगा, या टोटल मिश्रण कितना रहा होगा। हम ऐसे कह सकते हैं टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 7:2 कितना भाई, 7:2 दिया है ना, तो टोटल मिश्रण 9 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 और 11 दिया है, तो 7:11, तो टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 18 रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 9 में से 7, टोटल 7×2 9, 9 में से 7, और यहाँ पर 9 में से 2, 9 में से 7 सोना है, 9 में से 2 तांबा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ 7 और 11 18, तो 18 में से, ध्यान से देखिएगा, 18 में से 7 सोना, तो 18 में से 11 क्या, तांबा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए टोटल मिश्रण आपको मालूम होना चाहिए। तो टोटल मिश्रण यहाँ से कितने 9 है, और यहाँ से कितने 18 है। तो एक बार 9 में से 7 सोना, और एक बार 9 में से 2 तांबा, एक बार 18 में से 7 सोना, एक बार 18 में से 11 तांबा। ये चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला बर्तन सी है, अगला बर्तन क्या है, सी है। निकल जाएगा, यहाँ पर जगह है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ जगह ना हो पाए, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 11, मतलब टोटल कितना 18, और टोटल कितना 9, ठीक है। यहाँ सी एक बर्तन है, और यहाँ भी वही चीज़ हमें करना पड़ेगा, क्या, सोना और तांबा। ये यहाँ ठीक है, यही ले लेते हैं, सोना हो गया और तांबा हो गया। अब ये ध्यान देखिएगा, ओवरऑल मिलाने की बात किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सोना को सोना में मिला देंगे, सोना सोना में मिलेगा, तो सोने में आ जाएगा, ठीक है। तो 7/9 और प्लस कितना 7/18। इसके बाद आप तांबा को तांबा से मिलाएंगे और तांबे में रख देंगे, तभी तो तीसरे बर्तन तांबे में रखेंगे। 2/9 और प्लस कितना 11/18, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ जगह कम पड़ जा रही है, आप इन चीज़ों को आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। जो सी बर्तन में दिया था, यहाँ पर सोना और यहाँ पर क्या, तांबा। तो एलसीएम कितना होता, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 18। 9 दूना के 18, 7 दूना के 14, प्लस 18 × 18 और 7 × 7 संबंध है। यहाँ से 9 और 18 का लसा कितना होगा, 18। 9 दूना के 18, 2 दूना के 4, 18 × 18 मतलब 11 × 11, ये कितना होगा 17 4 21, अब बटा के 18 संबंध है 15, अब बटा के 18, तो 18 से 18 खत्म। ये देखिए 3 7 21 और 3 5 कितना 15, तो ये हमारा होगा अनुपात। इस अनुपात में मिलाया जाएगा, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7:2 है, टोटल 9 होगा, 7:11 टोटल 18 होगा, तो 9 में से 2, 9 में से 7 सोना, 9 में से 2 तांबा, 18 में से 7 सोना, तो 18 में से 11 तांबा। अब इनको जब मिलाया जाएगा तो ऐसे तो नहीं मिलाया जाएगा कि सोना तांबा मिला दिया जाए, नहीं, सोना सोना मिलाया जाएगा और तांबा तांबा में मिलाया जाएगा, तब जाके तीसरे बर्तन में जगह जाएगा। और तीसरे बर्तन का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7:5 के अनुपात में रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमें मालूम चल जाएगा 7:5 में हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक से, मतलब यदि दोनों संख्याओं में दो जो अनुपात, या फिर ऐसे ही कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है तो क्या बोला है, दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 रह जाता है। संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो बताइए 5:7 तो इसका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक तरह से मैं संख्या में कन्वर्ट करूँगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 5a लिख सकता हूँ और 7a लिख सकता हूँ। और जब इनको एक दूसरे का डिवाइड करेंगे, बटा में करेंगे, तो 5:7 के अनुपात में आएगा, a से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5a/7a लिख दिया, ठीक है। अब प्रत्येक में से क्या बोला, 9 घटाया जाए तो
तो मैं ये वाला ए रख देता हूँ, क्योंकि 9 और ए मेरा मिल जाएगा ये कहीं में। 9 घटाया जाता है तो कितना अनुपात हो जाता है? 7 संबंध 11 हो जाता है। 7 संबंध 11 का मतलब 7/11 हो जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, तिर्यक मल्टीपल होगा 11 × 5 = 55, ए -11 × 9 = 99 बराबर 7 × 7 = 49, ए -7 × 9 = 63। ये क्लियर है? तो 49 इधर आएगा तो घटेगा, कितना बचेगा? 6। 6a बराबर 99 उधर जाएगा तो 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, तो a बराबर कितना होगा? 6 × 6 = 36, 6 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या आप a का मान जो 6 आया है, 6 आप यहाँ पर रखेंगे ऐसे? नहीं, आप 6 रखेंगे तो 6 × 5 = 30 आएगा, 6 × 7 = 42, 42 में से 30 घटाएंगे तो भी आंसर क्या आएंगे? 12 ही आएगा। और आप ऐसे ही घटा लीजिएगा, 5 और 7 का अंतर कितना हो रहा है? 2। तो संख्या का अंतर सीधा लिखेंगे, संख्या का अंतर। अब 1:6 आ रहा है तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, तो सीधा 2 × 6 = 12 आंसर। चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधे 3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2 संबंधे 3 है, तो क्या करेंगे? 2a/3a। 3 साल बाद बोला है तो 3 इसमें भी जोड़ देंगे, 3 इसमें भी जोड़ देंगे। इनका अनुपात कितने में बदल जाता है? 3 संबंधे 4 में, मतलब 3/4 में। तिर्यक मल्टीपल 4 दूना के 8a प्लस 4 × 12 बराबर 3 × 9a और प्लस 3 × 9। तो बताइए 9a और a ये उधर जाएगा या इधर आएगा? अंतर कितना होगा? a बराबर 12 उधर जाएगा तो क्या होगा? 3। a का मान कितना आया? 1 रेशियो बराबर कितना दिख रहा है? 3। पूछा क्या क्वेश्चन में? पूछा a की वर्तमान आयु बताइए। a की वर्तमान आयु यही होगा ना? a की वर्तमान आयु बराबर जब 1 रेशियो बराबर 3 है तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 2 × 3 = 6 आंसर। यही 6 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला तो रेशियो प्रोपोर्शन, आज के रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन भी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं और हम अपने जनरल तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 संबंधी 13 के अनुपात में प्रत्येक पद या संख्या नहीं, पद आप कह सकते हैं, प्रत्येक पद या संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाए। हाँ, तो हम क्या करेंगे? इसका विकल्प दिया हुआ है, इसके 4 विकल्प हैं। यदि हमें विकल्प से लगाना हो तो हम क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम वो देख लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। बोला है 7 संबंधे 13, ये ना 7 संबंधे 13 के अनुपात में तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए या प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? 7 संबंधे 13, पहला रूल क्या है? 7/13 आप लिख दीजिए क्या जोड़ा जाए? मान लीजिए सभी में a जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2 संबंधे 3 मतलब 2/3 हो जाता है। अब 3 साथ कितना? 21 प्लस कितना? 3a बराबर 2 का 13 में गुणा करेंगे 26 प्लस 2a। तो जब ये इधर आएगा तो a बचेगा, 3a से 2a खत्म, 26 में से 1 खत्म तो 5, यही 5 आंसर होगा। मतलब विकल्प सी हमारा सही होगा। लेकिन यदि हमें विकल्प से देखना पड़ेगा तो सेकंड मेथड को देखते हैं, ये बढ़िया लगेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, अगर 7 संबंधे 13 है, हमें बनाना है कितना? 2 संबंधे 3। 2 संबंधे 3 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या जोड़ दें? ऊपर। अगर पहला विकल्प जोड़ते हैं ऊपर और नीचे तो 7 3 10 और बटा के कितना? 16। 7 3 10 और 13 3 16, तो 2 5 10 और 2 8 16। हमें कितना आना चाहिए था? हमारा कितना आना चाहिए था? 2/3 आना चाहिए था। जोड़ने के बाद काटने के बाद 2/3 जिस विकल्प पे फॉलो कर देगा वही विकल्प आंसर होगा। तो ये नहीं है, मतलब ये खत्म। अगला विकल्प पे आते हैं, विकल्प बी। तो 7 + 4 और बटा 13 + 4
11 प्लस कितना होगा 17। क्या ये कटेगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी खत्म। विकल्प सी पे आते हैं। विकल्प सी क्या कह रहा है? 7/13 कर लीजिए और +5 कर लीजिए और +5 कर लीजिए। आना कितना चाहिए? 2/3। 7 5 12 13 5 18, ठीक है। 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 2/3 यहाँ से मिल गया। जब 2/3 यहाँ से मिल गया तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अतः विकल्प क्या? सी सही है। दोस्तों ये रहा आपका रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें यूट्यूब पर आने के लिए। और एक आपको मालूम होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स। जब हम लोग आए यूट्यूब पर पढ़ाने लगे तो हम लोगों को भी ज्ञात हुआ कि कितने टीचर्स मेहनत करते हैं। क्योंकि इसके पहले तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो जब लॉकडाउन लग गया तो मैं भी अपने यूट्यूब पर क्लास लेने लगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोले सर यूपीएसआई का बैच चला दीजिए, तो भाई मेरे हाथ में जो है मैं वही चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरे हाथ में 2 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ प्लस रीजनिंग, तो मैं मैथ प्लस रीजनिंग को लेके चल सकता हूँ, ठीक है। यदि आपने सपोर्ट किया तो मैं बहुत जल्दी रीजनिंग लेके आना चाहूँगा, लेकिन यदि आपने सपोर्ट किया तो। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई मेहनत मेरी बेकार जाएगी, ठीक है। आप सपोर्ट करिए। और जो मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, ये कंटेंट सिर्फ यूपीएसआई के लिए दे रहा हूँ, इंडिविजुअल यूपीएसआई। आप पढ़ें, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में बैठें और आजमाएं, ठीक। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब पर। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपका कंटेंट तैयार करने में, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं कल के रेशियो और प्रोपोर्शन के पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।